हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ वोकेबलरी जो हम पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं। तो आज पार्ट 3 है। तो मैं 100 से इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जो भी मैंने लास्ट करवाए हैं आपको वोकेबलरी वो सब मिला के आज 100 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वोकैब है वो है शैविनिज्म। शैविनिज्म मतलब बड़प्पन की भावना, ठीक है। और वो जो बड़प्पन की भावना है वो किस रिलेटेड है? वो है अपनी नस्ल को लेकर कि हाँ जो है वो हमारी महान है या मर्द होने पर। तो उस पे जो है उसको हम कहते हैं, वो वाली फीलिंग जो है उसे शैविनिज्म कहते हैं। फीलिंग ऑफ सुपेरियोरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर। जो रेस और जेंडर की वजह से जो आप में सुपेरियोरिटी है, वो जो फीलिंग है उसको शैविनिज्म कहेंगे। नेक्स्ट इज कार्डिनल। कार्डिनल होता है प्रमुख, मेन तौर से, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसे कहेंगे। देन थर्ड 102 पे है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स कि जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, सुंदर लिखने वाला व्यक्ति, सुंदर लेखन कला, उस कला को हम कैलीग्राफी कहते हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली। नेक्स्ट इज कैरीन। कैरीन जो है इसका मतलब है कि तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बाएं दाएं हिलना। हम बहुत स्पीड से आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर उधर का स्पीड से जाते हुए इधर उधर का जो भी सामान है बाएं दाएं का वो हिलने की वजह से सब नुकसान कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब ऐसा कि तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। तो उसके लिए आएगा स्वे फ्रॉम साइड टू साइड वाइल मूविंग फॉरवर्ड क्विकली। देन नेक्स्ट है कैसोनेवा। कैसोनेवा का मतलब होता है दिल फेंक, वन हु हैज़ लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट इज सरकाज। सरकाज का मतलब होता है मृत शरीर, लेकिन किसका? जानवर का। अ डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। ओके, नेक्स्ट इज कैप्रिसिशियस। कैप्रिसिशियस का मतलब होता है सनकी। हम कहते हैं ना कि यार ये तो सनकी है, मतलब इसका दिमाग ठीक नहीं है, सनकी है। तो फिकल माइंडेड ऐसे पर्सन को हम कहेंगे कैप्रिसिशियस। देन नेक्स्ट इज कार्नेज। कार्नेज, कार्नेज को हम कहते हैं जनसंहार, स्लॉटर। तो आगे है क्योज। क्योज होता है अव्यवस्था, कंप्लीट डिसऑर्डर। चाइड, चाइड होता है डांटना, इसको हम स्कॉल्ड भी कह सकते हैं, जो इसका सिनोनिम होगा। तो टू रिप्रिमेंड एंड टू स्पीक सेवरली टू समवन। अगर इस तरह से आपको आता है, मान लो कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जिसमें आपको ऐसे सेंटेंस में पूछा गया लॉन्ग, टू सेप्रिमेंट एंड टू स्पीक सेवरली टू समवन, तो आपने उसका एक ही जो मीनिंग देना है वो देना है चाइल्ड, यानी कि डांटना। तो मैंने आपको बोला कि ये वोकैब जो है आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए, आपके सिनोनिम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपके जो कन्वर्सेशन में जो इम्प्रूवमेंट होगी वो अलग से। तो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट निकाल के भी ये वीडियो देखते हो, इस चैनल पर जुड़ते हो, तो आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होने वाली है। नेक्स्ट इज कॉडेल। कॉडेल होता है कुछ ज़्यादा ही देखभाल करना, टू प्रोटेक्ट समथिंग समवन टू मच। नेक्स्ट कम्यूट। कम्यूट होता है यात्रा करने, यात्रा करना जो नियमित हो, यानी कि नियमित, हम रोज़ जो है वो यात्रा कर रहे हैं, ये तय है कि हमने यात्रा करनी ही करनी है। टू मेक द सेम जर्नी रेगुलरली। जो रेगुलरली जो है वो हम जर्नी कर रहे हैं, ठीक है। ये बदल देना और टू चेंज, इसको कट करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हम रेगुलर क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्यूट कहते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर होता है षड्यंत्रकारी, यानी कि जो षड्यंत्र रचता है, वन हु प्लान समथिंग इलीगल, प्लान बनाता है बट इलीगल। देन नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट होता है पुष्टि करना, कंफर्म करना, एक तरीके से कंफर्म सपोर्ट, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट कहेंगे। देन इज नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस होता है चेहरे का भाव, फेशियल एक्सप्रेशन हम इसे कह सकते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस, है ना। तो उसे हम, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन को कॉन्टिनेंस हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है पवित्र बनाना या पवित्र बनना। तो पवित्रता से जुड़ी जो रहेगा आपका सेंटेंस, तो उसका जो रहेगा मीनिंग कॉन्सिक्रेट रहेगा। मेक और डिक्लेयर सेक्रेड। सेक्रेड को भी हम पवित्र कहते हैं, तो कॉन्सिक्रेट का सिनोनिम भी हो गया सेक्रेड। नेक्स्ट इज 116 पे क्रैम्प। क्रैम्प होता है बाधा डालना या मरोड़, है ना।
कभी हमारी लेग्स में होता है ना कि क्रैम्प पड़ते हैं, बहुत पेन होती है, या कभी पेट में ऐसा होता है कि क्रैम्प यानी कि हम कहते हैं कि मरोड़ पड़ रहे हैं, इट मीन्स क्रैम्प, ठीक है, क्रैम्प, हैम्पर और रिस्ट्रेन, पेनफुल। देन नेक्स्ट इज क्रुक्ड। क्रुक्ड होता है बेईमान, सीधा नहीं, मतलब वो सीधा नहीं है, जो चालाक है, जो बेईमान है, उसे हम क्रुक्ड कहेंगे। डिसऑनेस्ट है, नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट। नेक्स्ट इज कर्ब। कर्ब होता है अंकुश लगाना किसी पे, है ना, किसी पे दाग यानी कि इल्ज़ाम लगाना एक तरीके का। टू चेक रिस्ट्रेन, कर्ब का क्या होगा, टू चेक रिस्ट्रेन। देन नेक्स्ट इज कॉलमिनेट। कॉलमिनेट होता है तक पहुंचना, मतलब किसी तक पहुंचना, किसी पॉइंट तक पहुंचना, या फिर वहाँ पे पहुँच के क्या हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, इसका मीनिंग होगा क्विल्मिनेट का, टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश, ठीक है, उस पॉइंट तक पहुँच के ख़त्म हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, क्विल्मिनेट कहेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल होता है योग्यता, है ना, तो ये क्वालिटी है, अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस होगा आपका। तो अगर दोनों हैं, योग्यता एवं अनुभव, तो दोनों का जो रहेगा यहाँ पे मतलब क्रेडेंशियल रहेगा। क्वालिटीज, डॉक्यूमेंट प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। देन नेक्स्ट इज कोलिजन। कोलिजन होता है साझा। तो जब कोई भी चीज़ जो साझी होगी तो वो परमानेंट नहीं होगी, टेम्प्ररी के लिए होगी, अ टेम्प्ररी अलायंस, ऐसे आप याद रख सकते हो उसको, कोलिजन को। देन नेक्स्ट इज डैब हैंड। डैब हैंड होता है किसी काम में निपुण होना, पूरी तरह से सक्षम होना, पूरी तरह से उसमें एक्सपर्ट होना, उसे हम डैब हैंड कहेंगे। इसका रहेगा मीनिंग एन एक्सपर्ट इन समथिंग, किसी चीज़ में आप बहुत एक्सपर्ट हो तो आप क्या हो, यू आर डैब, ये डैब हैंड। देन नेक्स्ट इज डेली। डेली होता है कोई कार्य आपने धीरे 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 करना, यानी कि आपका उस काम को करने का मन ही नहीं है, आप उसको टाल रहे हो, आज करने की बजाय कल कर रहे हो, तो उसे हम प्रोक्रास्टिनेट कहेंगे। तो डेली का सिनोनिम प्रोक्रास्टिनेट भी हो गया, ठीक है, किसी चीज़ को टालने से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ गया तो भी आप प्रोक्रास्टिनेट लिख सकते हो, डेली भी लिख सकते हो। टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, ये मान लो एक तरीके का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बन सकता है। अगर आपको पूछ लिया ऐसे सेंटेंस में कि टू वेस्ट टाइम और डू समथिंग स्लोली, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो प्रोक्रास्टिनेट। नेक्स्ट 124 पे है डैबल। डैबल यानी कि सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना बिना मतलब के। तो अगर बिना मतलब के वो आप वैसे ही कोई कार्य कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप सीरियस नहीं हो, वर्क इन नॉन सीरियस वे। डोंट। डोंट होता है डराना किसी को, तो फ्रिटन होगा इसका सिनोनिम, डोंट का फ्रिटन। देन नेक्स्ट इज डेब्यूंट। डेब्यूंट होता है कम महत्वपूर्ण ठहरना, तो इसका रहेगा टू शो दैट समथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट, ये इसका मीनिंग रहेगा। देन नेक्स्ट इज डोंट लेस। डोंट लेस होता है निडर। अच्छा, ये आप यहीं से याद रख सकते हो, डोंट लेस, डी से डर होगा ना, डी से डर मान लो, ये एक ट्रिक बता रही हूँ, डी से डर है तो डर निर्डर है, ठीक है। तो बोल्ड क्या हो गया, निर्डर को हम क्या कहते हैं, बोल्ड हम कहते हैं, शी इज़ वेरी बोल्ड, यू आर वेरी बोल्ड, यानी कि आप क्या हो, निर्डर हो। देन नेक्स्ट इज डेपर। डेपर होता है साफ सुथरा, मीन्स नीट एंड टिडी। टिडी को भी हम क्या कहेंगे, साफ सुथरा कहेंगे, नीट एंड टिडी। देन नेक्स्ट इज डेबोनियर। डेबोनियर होता है दोस्ताना, फ्रेंडली। नेक्स्ट डेब्यू। डेब्यू होता है पहला अवसर, समथिंग परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। हम कहते हैं ना किसी एक्टर के बारे में कि यार ये तो इसका डेब्यू है, यानी कि वो पहली मूवी कर रहा है, वो पहला उसका मौका है। तो समथिंग परफॉर्म, वो कुछ परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट टाइम के लिए, तो वो उसका क्या हो गया, डेब्यू होगा। नेक्स्ट इज डिफेज। डिफेज हो गया, अच्छा फेज क्या हो गया, शक्ल हो गई, तो डी लग गया तो बदशक्ल बनाना, ठीक है, बदशक्ल होना। तो डिफेस को हम बदशक्ल बनाना या बदशक्ल होना हम कहेंगे, डिसफिगर कहेंगे इसको, डिसफिगर। नेक्स्ट इज डिफैक्टो। डिफैक्टो होता है वास्तविक में, है ना, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट, कुछ फैक्ट में है, चल रहा है, कुछ फैक्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफैक्टो कहेंगे। नेक्स्ट इज डेर्थ। डेर्थ होता है कमी, यानी कि शॉर्टेज। नेक्स्ट इज डैंक। डैंक होता है भीगा हुआ, डैंक है ना, के है तो के को हटा दो, पी बना दो, तो वो भी भीगा हुआ, गिला हुआ, मतलब इस तरह से मतलब निकलेगा, डैंक। डैम्प भी होगा और वेट भी होगा। देन नेक्स्ट इज डेबिलिटेट। डेबिलिटेट होता है कमज़ोर बनाना, कमज़ोर को हम डेबिलिटेट कहते हैं, और इसका सिनोनिम हो सकता है वीकेन, हो सकता नहीं होगा, वीकेन होगा।
देन नेक्स्ट इज डेसेंसी। डेसेंसी का मतलब होता है सभ्य तरीका, जो आप मतलब वेल मैनर्ड हो, सभ्य तरीका, मतलब अच्छे तरीके से उठ बैठ रहे हो, खा पी रहे हो, तो उसे वो सब सभ्य तरीके में आएगा, तो उसको हम कहेंगे डेकेंसी कहेंगे, गुड एंड मॉरल बिहेवियर। देन नेक्स्ट इज डेसिफियर। डेसिफियर होता है किसी लिखित दस्तावेज को पढ़कर अर्थ स्पष्ट करना। जैसे समटाइम क्या होता है, हमारे घर पे होते हैं कोई बुजुर्ग होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, आप इसका हमें अर्थ बता दो, इसका मीनिंग बता दो, ये क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेसिफियर कहेंगे, और उसे हम डिकोड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, डिकोड। डेसिफियर का सिनोनिम क्या हो गया, डिकोड हो गया। नेक्स्ट इज डिफिटिस्ट। डिफिटिस्ट, अच्छा डिफीट का मतलब क्या होता है, हार मानना है ना, तो जो हार मानेगा तो वो निराश भी होगा, तो डिफिटिस्ट होगा निराशवादी, यानी कि वन हु एक्सेप्ट डिफीट इजिली, जो अपनी हार को बड़ी इजिली एक्सेप्ट कर लेगा, तो निराशवादी, अपनी हार को एक्सेप्ट करना, तो ये इसको हम डिफिटिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट इज डिफ्यूज। डिफ्यूज होता है कि तनाव कम करना, टेंशन कम करना, स्ट्रेस कम करना, सभी के लिए डिफ्यूज यूज होगा। रिड्यूस टेंशन, रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डिनोंस। डिनोंस होता है निंदा करना, तो टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप किसी की निंदा कर रहे हो, तो उसके लिए यूज़ होगा डिनोंस। नेक्स्ट इज डेमोग्राफर। डेमोग्राफर होता है जन्म का विवरण रखने वाला, यानी कि आप जब से आपका जन्म हुआ है, आपका वो रिकॉर्ड एक रखा जा रहा है, उसके बेसिस पे देखा जा रहा है कि कि कैसे आपके ग्रह चल रहे हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि पंडित जो है वो बनाते हैं ना जन्म पत्री, तो उसको हम डेमोग्राफर कहेंगे। अ पर्सन हु स्टडीज चेंजेस एंड नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइन। डाइन होता है रात्रि भोजन करना, रात को भोजन करना, खाना खाना, उसे हम डाइन कहते हैं। देखो डाइनिंग पे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ट्रिक बता रही हूँ। डाइनिंग पे हम खाना खाते हैं, और कब खाते हैं, रात को, वैसे तो जब मर्जी खाओ, बट यहाँ पे आप याद रखो डाइन, NE भी है, NE से नाइट लगा लो, डाइन से कि खाना खाते हैं हम डाइनिंग पे, तो ईट डिनर, तो जैसे भी आपको इजी लगे आप बना सकते हो। डिसल्यूजन। डिसल्यूजन का मतलब होता है निराश होना या मोह भंग होना आपका। ये होता है किसी चीज़ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा मोह है, प्यार है, लेकिन आगे से आपको वैसा नहीं मिल रहा कुछ भी, तो आप क्या हो जाते हो, उस चक्कर में निराश हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो आप, तो वही इसका जो है वो निकलता है, इसका अदर सिनोनिम जो निकलेगा डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो डिसल्यूजन निराश, मोह भंग, डिसअपॉइंटमेंट याद रखना है आपने। डिफ्यूज। डिफ्यूज होता है फैल जाना, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। देन नेक्स्ट इज डिटेंट। डिटेंट होता है तनाव की कमी, तनाव की कमी है, तो अच्छी बात है ना कि तनाव की कमी है। द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज। कभी ये होगा जैसे बिटवीन टू कंट्रीज़ के बीच में कि अब तनाव की कमी, तनाव जो है वो कम होता दिख रहा है, तो डिटेंट यूज़ होगा उसके लिए। देन नेक्स्ट इज डेफरेंस। ये है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब है सम्मान, रिस्पेक्ट। देन नेक्स्ट इज डेस्परेट। डेस्परेट होता है ना, कभी हम यार तुम तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो उस चीज़ के लिए, यानी कि बहुत तुम में इच्छा है उसे देखने की, डेस्परेट हो, तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वाली इच्छा है आप में, तीव्र इच्छा है। फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस, ये होगा इसका मतलब। देन नेक्स्ट इज डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल होता है घृणित, किसी से आप घृणा करते हो, यानी कि नफरत करते हो, आपके दिल में उसके लिए जैसे ग्रजेस हैं, तो उसको हम डेस्पिकेबल कहेंगे। अनप्लेजेंट है, और इन सब की वजह से क्या होगा, आप प्लेजेंट तो रहोगे नहीं, अनप्लेजेंट है। कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, उसको नापसंद की आप में फीलिंग्स होंगी उसके प्रति, ठीक है, तो ये डेस्पिकेबल में आएगा। देन नेक्स्ट इज डिफिटिस्ट। डिफिटिस्ट होता है निराशवादी, वन हु एक्सेप्ट डिफीट इजिली। नेक्स्ट इज डिटेंट। डिटेंट तनाव की कमी, द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज, ये रहेगा इसका मतलब। तो ये लास्ट था बट नॉट द लिस्ट। कल फिर से मैं आपके लिए वो कैब लेकर आऊँगी। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, कल हम D और E से स्टार्ट करेंगे, जो भी इस वर्ड से वो कैब बनेगी। तो आप जुड़े रहें इसी चैनल पे, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपको करवाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।